हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीके मोटिवेशनल फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिरकार चंदन के पेड़ से ही क्यों लिपटे रहते हैं सांप। यूं तो आपने कई बार किताबों में पढ़ा होगा कि आमतौर पर सांप चंदन के पेड़ से ही लिपटे रहते हैं, मगर क्या आप इसकी वजह जानते हैं? और क्या आपको पता है दुनिया में जितनी भी स्मगलिंग होती है, सबसे ज्यादा महंगी स्मगलिंग चंदन के पेड़ की होती है। और इस पर आधारित एक सुपर डुपर हिट मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है पुष्पा। पुष्पा मूवी चंदन की स्मगलिंग के ही इर्द गिर्द घूमती है। आखिरकार चंदन के पेड़ में ऐसा क्या होता है जो ये अपनी तरफ सांपों को आकर्षित करता है? यकीनन हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए हम आपको इसके पीछे की असली वजह से रूबरू करवाएंगे। वैसे जो लोग सोचते हैं कि सांपों को चंदन के पेड़ की महक पसंद होती है, इस वजह से वह इस पेड़ से लिपटे रहते हैं, तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वास्तव में ये सही कारण नहीं है। दरअसल वैज्ञानिक काफी समय पहले यह बात साबित कर चुके हैं कि सांपों में सूंघने की क्षमता कुछ खास नहीं होती। इसका मतलब ये है कि यह चंदन के पेड़ की महक को महसूस कर ही नहीं सकते। हालांकि वह अपनी जीभ को बार बार बाहर जरूर निकालते हैं ताकि वह अपने आसपास के वातावरण का जायजा ले सके। दुनिया में सभी सांप अपनी जीभ द्वारा ही चीजों को महसूस करते हैं और ये अपनी जीभ की मदद से ही चीजों को महसूस करते हुए ये चंदन के पेड़ को ढूंढ निकालते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में सांप चंदन की पेड़ की खुशबू की वजह से नहीं, बल्कि खुद को ठंडा रखने के लिए इस पेड़ से लिपटे रहते हैं। दरअसल आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि चंदन का पेड़ काफी ठंडा होता है। वहीं दूसरी तरफ सांपों को ठंडी जगह पर रहना काफी पसंद होता है। जी हाँ, सांप एक ऐसा जीव है जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और सांप चंदन के पेड़ पर कम बल्कि उसकी जड़ में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहाँ ऊपरले हिस्से के मुताबिक नीचे जड़ में ज्यादा ठंड होती है। और इसलिए ही हम चंदन के पेड़ को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से काटते हैं, क्योंकि नीचे सिर्फ और सिर्फ सांपों का बसेरा होता है और ऐसे में कोई व्यक्ति अपनी मौत को दावत देना नहीं चाहेगा। और दोस्तों, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंदन का पेड़ कितना महंगा होता है। इसकी कीमत 30,000 प्रति किलो के हिसाब से होती है और एक पेड़ से हमें लगभग 15 से 20 किलो लकड़ी आराम से मिल जाती है। इसका मतलब एक पेड़ से 5 से 6 लाख रुपए आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगाकर देख लो चंदन के पेड़ में कितना मुनाफा है। खैर, ये मुनाफा कमाना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि एक तो चंदन करीब 30 साल की खेती के बाद कटाई के लिए तैयार होता है, दूसरा ये सांपों का घर होता है। खैर, इतनी महंगी लकड़ी होने के कारण ही इस पेड़ की धड़ल्ले से तस्करी भी होती है। दोस्तों, यदि आप भी चंदन के पेड़ की खेती की योजना बना रहे हैं और इससे भारी मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता हो सकती है जिसमें जैविक खाद मौजूद हो। चंदन के पेड़ की लकड़ी सदियों से उपयोग की जाती है। चंदन का पेड़ चंदन या श्रीगंधा के रूप में भी लोकप्रिय है। यह एक सदाबहार पेड़ है और इसका उपयोग ज्यादातर कॉस्मेटिक आयुर्वेदिक में होता है। चंदन के पेड़ से बहुत से परफ्यूम भी बनाए जाते हैं। चंदन के पेड़ की ऊंचाई 13 से 16 मीटर होती है। चंदन का पेड़ हमारे प्यारे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। वैसे तो चंदन की कई किस्में हैं, लेकिन मूल रूप से चंदन की 2 प्रसिद्ध किस्में हैं जिनका बाजार में बहुत अधिक मूल्य है। वैसे एक चंदन का पेड़ तैयार होने में करीब 30 साल लेता है, और अगर आप जैविक खेती का तरीका अपना रहे हैं तो चंदन का पेड़ 10 से 15 साल में मिल सकता है। भारत में चंदन सफेद, पीले और लाल रंग में उपलब्ध है। उत्तर भारत में सफेद चंदन की खेती सबसे ज्यादा होती है, वहीं दक्षिण भारत में लाल चंदन की। चंदन के पेड़ की खेती के लिए गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। चंदन के पेड़ की खेती के लिए 12 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। चंदन के पेड़ की अच्छी वृद्धि के लिए यह सही तापमान है। ये 600 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर चंदन का पौधा अच्छी तरह से उगता है। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में चंदन की खरीद बिक्री पर सरकार ने रोक लगा रखी है। ऐसे में सिर्फ सरकार ही इसे खरीदती है। 2017 में बने नियम के मुताबिक कोई भी किसान चंदन की खेती कर सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ सरकार ही कर सकती है। दोस्तों, अब तक आपको यह पता तो लग ही गया होगा कि चंदन के पेड़ पर सांप क्यों रहते हैं। इसलिए अगर हो सके तो गर्मियों के दिनों में भूल कर भी ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां सांप बसते हों, वरना ये आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। वैसे हम तो यही कहेंगे कि अगर आपके आसपास चंदन का पेड़ हो या बहुत सारे चंदन के पेड़ हों, तो आपको सावधान रहने की काफी जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि कब कौन से बिल से सांप बाहर निकल कर आपके सामने आ जाए ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए अपना ध्यान रखें और चंदन के पेड़ से बचकर रहें। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।